हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं रज़ी अख्तर। कंटिन्यू करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें कुछ नेम रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जो इम्प्योर कार्बन कंपाउंड से बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में वेरियस केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किया था। आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे। जैसे आप देखो, आपके पास है एक रिएक्शन दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, खासकर जब आप आईटी एडवांस दोगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है, स्कूल में नहीं आएगा। तो सबसे पहला हमें देखना है कि अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप हीट करते हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों। देखिए होता क्या, ये आपके पास है सी डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका CH2OH। तो इसके रिस्पेक्ट में आप इसको अल्फ़ा कहेंगे और इस अल्फ़ा पे OH ग्रुप है तो आप इसे कहेंगे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके 2 मोल्स लेने होते हैं, सी डबल बॉन्ड OH CH2OH। आप इसको हीट करोगे तो देखा ये गया है कि अगर आपने अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया तो 2 मॉलिक्यूल आपस में डाइमेराइज होंगे और आप कह सकते हो कि स्टेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ से OH और इससे H आप वाटर निकालोगे और फिर इसका OH और इसका H वाटर निकालोगे, 2 मोल वाटर निकलेगा। आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सी डबल बॉन्ड O, ये क्या है बच्चों, CH2 जुड़ा हुआ क्या है इससे, ऑक्सीजन। फिर क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड O, फिर क्या है ये CH2 और इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। देखिए ये एक 6 मेंबर रिंग बना बच्चों, जिसमें फंक्शन ग्रुप एस्टर है, कितने, 2 एस्टर्स हैं। वैसा साइक्लिक कंपाउंड, वो साइक्लिक कंपाउंड जिसके पास क्या हो, 2 एस्टर फंक्शन ग्रुप हो रिंग में, इसको एक स्पेशल नाम से बुलाते हो आप। इसका नाम है बच्चों लेक्टाइड। लेक्टाइड। अगर एक होता, नहीं समझे, अगर रिंग में एक एस्टर होता तो आप उसे लैक्टोन कहते हो, ये पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने। अगर 2 एस्टर फंक्शन ग्रुप एक ही रिंग में प्रेजेंट हो तो आप उसे स्पेशल नाम देते हो, दैट इज लेक्टाइड। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूसेस लेक्टाइड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो अगर आपके पास, तो आप क्या करेंगे बताइए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो बच्चों ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके पास है अल्फा
ये है आपके पास बीटा, तो आप इसे कहते हो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसे हीट करोगे बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर आप इसे हीट करेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? हियर दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसे कहते हैं बीटा कार्बन। क्या आप जानते हो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है हम उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। कहोगे क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को आप EWG मानते हो। दैट मीन्स कि कार्बोक्सिलिक एसिड हियर इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और एज वी नो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज व्हाट? एसिडिटी ऑफ बाई कंपाउंड। तो यहाँ से देखिए इसके हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ गई और बीटा पे OH है। आपने अल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था, तो अल्फा से H और बीटा से OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर एलिमिनेट होगा। दैट मीन्स यहाँ से H2O रिमूव होगा बच्चे। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप डिस्कस कर रहे हो। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OH बन गया। तो ये आपके पास क्या मिला? अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इनके अल्फा एंड बीटा के बीच डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन में है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं बच्चों? अब अगर आपसे इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिए बच्चे हमारे पास ये कंपाउंड है, दिस इज व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पे क्या है? OH, आपको करना है हीट, तो आप इसे कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इस कार्बन के पास देखो एक हाइड्रोजन है, तो इस OH को और इस H को क्या करो? आप वाटर बनाकर एलिमिनेट कर दो। रिजल्ट आपको मिल गया यहाँ पे डबल बॉन्ड COOH प्लस वाटर। देखिए अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो और आप उसे हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर होता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो देखिए अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि बच्चों हमारे पास है ये कंपाउंड, इस पे OH है, इस पे भी OH है और इस पे भी OH, और आपने इसको हीट कर दिया, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? एंड व्हाट विल बी द DBE? व्हाट, या ऐसे करो कि प्रोडक्ट P क्या बनेगा और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए। व्हाट अबाउट DU ऑफ दिस कंपाउंड? जो प्रोडक्ट बनेगा उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बताना और प्रोडक्ट भी बताना है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ भी हाइड्रोजन दिख रहा है। हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा, और सॉरी ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये भी वाटर निकलेगा, और इसका OH और इसका H भी वाटर निकलेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज व्हाट? COH तो रहेगा ही 1 पे भी, 3 पे भी एंड 5 पे भी। देखो यहाँ से डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो ये मिला आपको बेंजीन 1, 3, 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने कहा था DU फाइंड करने के लिए, तो देखो बच्चों DU कैसे फाइंड करते हैं? DU इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। समझ रहे हैं आप?
तो नंबर ऑफ रिंग्स और डबल बॉन्ड को आप सम कर दो, आपको du मिल जाएगा। तो आप बता दो बच्चे इसमें रिंग कितने हैं, 1, डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3। अगर आपका आंसर 3 है तो गलत है, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का पास पर तो एक डबल बॉन्ड होता है बच्चों। तो 3 + 3 = 6, इसका du कितना आया, 7। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको IIT एडवांस में मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, डिहाइड्रेशन हो रहा है और आपको अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। चलिए थर्ड केस देखते हैं हम लोग, अल्फा बीटा एंड गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपने गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया तो क्या रिजल्ट मिलेगा, लेट्स सी बच्चों। ये आपके पास है C डबल बॉन्ड OH, दैट इज व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पास है CH2, दैट इज अल्फा, CH2 बीटा, CH2 गामा, इस पे क्या है OH। करने क्या वाले हो आप, हीट। तो आप देखिए बच्चे, इसे आप कहेंगे दिस वन इज कॉल्ड अल्फा बीटा एंड गामा। तो गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप हीट करोगे तो OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H ऑफ अल्कोहल इंट्रामोलिकुलरली वाटर को रिमूव कर लेगा और आपको देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग प्रोड्यूस करेगा, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक बनाना होगा आपको। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है। देखिए, तो आप इसे साइक्लिक ईस्टर कहते हो बच्चों, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ईस्टर। क्या आप जानते हैं साइक्लिक ईस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोन। लैक्टोन, कौन सा लैक्टोन, तो दैट विल डिसाइड फ्रॉम हियर अल्फा बीटा गामा, तो आप इसे कहेंगे गामा लैक्टोन। तो साइक्लिक ईस्टर इज कॉल्ड लैक्टोन। तो कॉन्सेप्ट आपने सीखा बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर गामा पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट हो और आप उसे हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा हेयर और रिजल्ट मिलेगा आपको साइक्लिक ईस्टर, दैट इज लैक्टोन। गेटिंग और नॉट? अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर अल्फा पोजीशन पे भी हो और गामा पोजीशन पे भी हो तो क्या करेंगे। देखिए IIT ने एक बार क्वेश्चन पूछा था इस पे 2009 में। पहले जैसे ये आपके पास CH है, इस पे OH लगा दो, ये आपके पास CH2 है और ये भी CH2 है और OH है। कहा कि इसको आप हीट करके देखो। तो देखो बच्चों, अल्फा पोजीशन पे अगर OH हो तो लैक्टाइड बनता है, डाइमराइज होता है स्टेरिफिकेशन, और अगर गामा पोजीशन पे हो तो इंट्रामोलिकुलर स्टेरिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे दोनों हैं, क्या करें। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, हम लोग इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को प्रायोरिटी देते हैं। तो बच्चों आप क्या देखेंगे कि हम ये रिएक्शन कराएंगे, OH ऑफ H यहाँ से निकाल दो, तो वही आप 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O CH CH2 CH2, ये रिंग बन गया और इस पे OH रह जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, IIT एडवांस ने एक बार क्वेश्चन इस पे पूछा था। ठीक है, तो देखिए इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आई होप आप इसको बना पाओगे। द क्वेश्चन इज CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये देखो इसको आप कहते हो अल्फा मिथाइल प्रोपेनोइक प्रोपेनल, है ना, या आप कह सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेनल। कहा कि एक काम करो बच्चों, आप इसका रिएक्शन कराओ फॉर्मल्डिहाइड से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH विदाउट हीटिंग, डाइल्यूट NaOH
2 मिथाइल प्रोपेनल का रिएक्शन कराया आपने फॉर्मल्डिहाइड से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, और कौन सा रिएक्शन है ये, वॉट एवर द रिएक्शन जो भी हो आप उसको P मान लीजिए, मान लिया। अब क्या करना है, अब आपके पास जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का रिएक्शन आपको हाइड्रोजन साइनाइड से करना है, तो क्या मिलेगा Q, और फिर जो Q मिलेगा उसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है, तो क्या मिलेगा R। अब क्या, इस R को हीट करना है, तो क्या मिलेगा S। तो हमें क्या करना है भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फाइंड करिए P, Q, R एंड S। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये 2 मिथाइल प्रोपेनल है, बहुत ही स्पेशल कंपाउंड है ये अल्डोल कंडेंसेशन और कैनेजा रिएक्शन दोनों शो करता है, याद रखना भाई, ठीक है। इसका रिएक्शन कराया हमने फॉर्मल्डिहाइड से NaOH के प्रेजेंस में, रिजल्ट हमें मिला P। इस P का आपने HCN से फर्दर रिएक्शन कराया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला Q। इस Q का आपने हाइड्रोलिसिस किया बच्चों, तो आपको R मिला। इस R को आपने हीट किया तो आपको S मिला। तो अब आपको बताना क्या है, P, Q, R एंड S। तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्या आप इनके प्रोडक्ट के अबाउट सोच सकते हो बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, इसका सॉल्यूशन। बहुत मुश्किल नहीं था और बहुत आसान भी नहीं कह सकते आप इसको बच्चों, बहुत खतरनाक प्रैक्टिस होगा तभी आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर समझ पाओगे। तो देखिए बच्चे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और आप जानते हो कि अगर वैसाल्डिहाइड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वैसाल्डिहाइड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और उसका रिएक्शन कराएं आप डाइल्यूट NaOH KOH से, तो रिएक्शन आपका अल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। तो आप अल्डोल कंडेंसेशन कैसे कराते हो, अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन निकाल के इस पे माइनस चार्ज डेवलप करके आप इस पे अटैक करा के अल्कोहल बनाते हो। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों, दैट इज दिस। देखिए हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं बच्चों। इस पे आ जाएगा CH2 और फाइनली OH, अल्डोल कंडेंसेशन हो गया। तो चूंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन था इसलिए आपने इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया और इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे कराया, तो CH2O पे माइनस आएगा। फाइनली आपने देखा था कि थर्ड स्टेप में ये वाटर से H+ निकाल लेता था, कौन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो ये बन गया आपका अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। अब आपसे कहा गया है कि HCN से रिएक्शन कराओ। तो देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि HCN का रिएक्शन किससे कराएं। तो बहुत जो विद्वान लोग हैं वो ये सोचेंगे कि इसके साथ रिएक्शन करा दे। यार इस H2 इसके साथ रिएक्शन कराने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए ना, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये तो HCN से रिएक्शन अल्डिहाइड का होता है, साइनोहाइड्रीन बनता है। तो आप जानते हो कि इनको जब आप डिसोशिएट करोगे तो आपको H+NCN- मिलेगा और इसका अटैक कराओगे CN का इस कार्बन पे, इसका ऑक्सीजन पे। तो याद करिए साइनोहाइड्रीन बनता था बच्चों। जब आपने साइनोहाइड्रीन बनाया इस पे क्या आ गया CH2OH, इस पे क्या आया OH, CN और यहाँ पे क्या आ गया H। ये मिला आपको रिजल्ट, इसे आप साइनोहाइड्रीन कहते हो बच्चों। दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइनोहाइड्रीन। क्या 1 2 3 4, तो आप क्या बोलोगे इसको कि 2,4 डाइहाइड्रोक्सी 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल बना। अब आपने कहा कि इसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस मुमकिन है, आप कराते भी हो। तो अब आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों, दैट इज व्हाट, हियर CH2OH, इस पे क्या आ गया OH, ये क्या है आपका C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे H। इस कार्बन को आप क्या बोलेंगे बच्चे, अल्फा, इसको क्या बोलेंगे बीटा, इसको क्या बोलेंगे गामा।
तो देखो अल्फा के पास भी क्या आ गया OH और बीटा के पास भी क्या आ गया OH, और इसको करना क्या है हीट। तो अब बताओ क्या होगा बच्चे। तो अभी भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर अल्फा और गामा दोनों ही पोजीशंस पे OH ग्रुप हो तो इन दैट केस आप प्रेफर करेंगे इंटरमोलिकुलर को। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करता है, सॉरी इंटरमोलिकुलर, जबकि गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करता है बच्चों। तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो साइक्लिक कितने 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना दो, C डबल बॉन्ड O, बोलिए ये 5 मेंबर रिंग बना। इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है OH और बीटा पे क्या है 2 मिथाइल है। ये रहा आपका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया बच्चों, ठीक है। ये थर्ड केस आपने देख लिया। अब आइए फोर्थ केस है कि अगर कैसा हो डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपके पास डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो और हीट करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। फिर से देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास है COH, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, अल्फा बीटा गामा एंड दिस इज व्हाट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा हाइड्रोक्सी, और आप इसे हीट करोगे तो अगेन हेयर स्टेरिफिकेशन टेक्स प्लेस। H of this in the form of water eliminate होगा, result will be formation of 6 membered OH। देखिए ये 6 membered बना, इसको अल्फा कहा, इसको बीटा, here is गामा और डेल्टा, तो आप इसे बोलोगे डेल्टा लैक्टोन। तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा लैक्टोन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया बच्चों। तो आपने देखा इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, समझ गए। चलिए अब मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हमें डिस्कस करने हैं बच्चों कार्बन कंपाउंड को लेकर। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने अल्डोल एंड कैनेजा पढ़ लिया है। इसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसका नाम है परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये आईडी एडवांस में भी कई बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है बच्चों। तो देखिए इस रिएक्शन में हमें क्या करना होता है। इस रिएक्शन में आपको लेना है अल्डिहाइड, जैसे हमने यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लिया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे आप एसिड एनहाइड्राइड से। तो ये आपके पास क्या है बच्चों अवयव बेंजल डिहाइड। तो रिएक्शन ऑफ दिस बेंजल डिहाइड विथ एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। मतलब यहाँ पे जो आप एसिड एनहाइड्राइड लोगे उसके लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका एसिड एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल होना चाहिए और दूसरा उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर दो क्राइटेरिया को जो फुलफिल करता है उसको आप यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे जितने कार्बन का एनहाइड्राइड लोगे उसके हाफ कार्बन का आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होगा, पहला। दूसरा हाइड्रोलिसिस, और तीसरा करेंगे हीट, तब जाकर एक कंपाउंड मिलेगा, नाम है इसका सिन्नामिक एसिड, cinnamic acid, and this reaction is called Perkin condensation reaction. क्या होगा बच्चे, अब देखिए स्पेसिफिक एग्जाम्पल से इसको हम डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वे बेंजल्डिहाइड और इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड एनहाइड्राइड जो आप यूज़ करेंगे, दैट इज़ व्हाट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप इन्हें क्या कहते हो? आप इन्हें एसेटिक एनहाइड्राइड कहते हो, आप इसे इथेनोइक एनहाइड्राइड कहते हो। यह आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। कितने कार्बन है बच्चों इसके पास? 4 कार्बन है, 1 2 3 4। इसके आधे 4/2 करिए, इसके आधे कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना होगा। दूसरे स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करेंगे और तीसरे स्टेप में करेंगे हीट। ये तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज दिस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो इसे क्या कहते हो? सिन्नामिक एसिड। ये हुआ आपका स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद एसिड एनहाइड्राइड in presence of sodium salt of carboxylic acid as a base, then second step hydrolysis और फिर हीट करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा बच्चों सिनामिक एसिड। सवाल है कैसे, ये कहाँ से बना, कैसे बना? तो इन सब का आपको करना होगा CBI जांच। CBI जांच का मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो बच्चे, ये स्पेसिफिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल वाले बच्चों के लिए ये नहीं है। अगर आप सिर्फ स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा। ये स्पेसिफिक है ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं। और IIT का तो ये फेवरेट है, कई बार इस पर तो पैसेज भी आ चुका है बच्चों। तो आइए देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बना। तो ये आपके पास है स्टेप नंबर 1। तो देखते हैं इस स्टेप नंबर 1 में होता क्या है। स्टेप नंबर 1 में एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो अब तो आपको इतना तो पता चल गया होगा बच्चे कि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, आप उन्हें एसिडिक, रिप्लेसेबल और एक्टिव कहते हो। नाराज है ये हाइड्रोजन, एसिडिक है। इसका आपको रिएक्शन कराना है बेस से। जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया O-, तो होगा क्या कि ये इसका H+ लेकर चला जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। रिजल्ट आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, इस CH2 पे चार्ज कौन सा आएगा? माइनस, और ये क्या है? CH3। साथ में क्या मिला? एसिडिक एसिड। क्या बोलोगे आप इसको? एसिड बेस रिएक्शन। कौन है एसिड? ये H+ दे रहा है भाई, और कौन? ये बेस है। तो ये आपके पास क्या है? बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर, और ये क्या बना? एसिड, प्रोटॉन डोनर। ठीक है। अब कार्बन पे चार्ज कौन सा है? माइनस चार्ज। स्टेप 2 शुरू होगा बच्चे। स्टेप 2 में आपको करना है न्यूक्लियोफिलिक हमला, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कैसे? किस पे? बेंजल्डिहाइड पे। बेंजल्डिहाइड आपका प्योर है या इम्प्योर है बच्चों? जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये प्योर है भाई। और प्योर का मोड ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन क्या था? ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसका अटैक होगा, रिजल्ट मिलेगा व्हाट? तो लेट्स सी, CO पे क्या आ गया बच्चे? माइनस H। क्या जोड़ा आपने से? CH2। इससे ऑलरेडी क्या अटैच्ड है? C डबल बॉन्ड O CH3, दिस वन। तो अगर आपसे पूछे क्या इसमें नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, कहेंगे यस यस यस, वेयर इज दिस वन। तो पर्किन कंडेंसेशन में न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या अल्डोल में ये होता है? ऑफ कोर्स वहां भी था। कैनेडा में होता है? नहीं 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 नहीं, कैनेडा में बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैनेडा में आपने एक का ऑक्सीडेशन किया था, दूसरे का रिडक्शन किया था। अल्डोल में कंडेंस किया था, कार्बन से कार्बन को मिलाया था, तो वहां कार्बन कार्बन बॉन्ड बना था बच्चों। और सिमिलरली पर्किन कंडेंसेशन में भी बॉन्ड बन गया।
अब आप देखिए ये ऑक्सीजन हंगामा करेगा ना कि भाई मुझ पे नेगेटिव चार्ज क्यों, ये हमारे पाई बॉन्ड को तोड़ के मुझ पे नेगेटिव चार्ज अगर डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो अनस्टेबल होगा। तो बोला ठीक है तुम्हारे मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे H+ निकाल ले। अब इसका क्या होगा, फिर से बनेगा कैटलिस्ट, वो जाएगा फिर दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा पोजीशन पे प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करने। नहीं तो इस पे क्या आ गया, H आ गया बच्चे, देख लीजिए। तो आपको जो मिला आपने इस पे हमला कराया था, COH बना दिया इसको H, अरे उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है भाई CH2, और इससे क्या जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका क्या करना, हाइड्रोलिसिस, पानी से तोड़फोड़, पानी H+OH- होता है। ये कंपाउंड आपका कैसा है, प्योर है या इम्प्योर है बच्चों? तो आप कहेंगे ये वाला तो इम्प्योर है। तो आप देखो ये दो बॉन्ड इम्प्योर बॉन्ड है, आपकी मर्जी, जिस बॉन्ड को चाहो ब्रेक कर लो, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पूरी आज़ादी है। मान लो हमने ये ब्रेक किया तो कार्बन पे क्या है बच्चे माइनस, हमला कौन करेगा OH, ऑक्सीजन पे सॉरी कार्बन पे प्लस आएगा भाई, तो कार्बन पे क्या आएगा प्लस, OH का अटैक हुआ, और ऑक्सीजन पे क्या है माइनस, H+ का अटैक हुआ। बोलो 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 क्या बनेगा बच्चे, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन दिस chemical reaction is what, CH2 C डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या मिला भाई, एसिटम विनेगर, सिरका चटनी OH, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटम विनेगर, सिरका। अब आप देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है बच्चे, और आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप हीट करते हो तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन, बीटा पोजीशन से OH पानी बन के इवॉल्व होगा, एलिमिनेट होगा, निकलेगा यहां से। तो रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, ये रहा बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या निकाल दिया आपने, वाटर। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सिनामिक एसिड। रिएक्शन को क्या कहते हो, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म आप आई होप समझ पा रहे होंगे इस पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन को। मैंने आपको बताया बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये तो आपने सीख लिया। अब इस पे अगर कुछ क्वेश्चन कराया जाए तो क्या करोगे बताओ? तो लेट्स सी इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई, है ना। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, कहा गया कि यहां पे तुम X लेना, ओके, यहां पे तुम लेना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA पॉजिटिव, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या, हाइड्रोलिसिस। तीसरे स्टेप में क्या, हीट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, P। क्या सवाल पूछा गया आपसे, फाइंड X एंड P। तो आप बताइए X क्या होगा और P क्या होगा। रिएक्शन आपका है बच्चों पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, और जैसा कि आपको बताया गया बच्चों कि ये जो आप लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होना चाहिए, तो ये जो आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे ये कैसा होना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो अगर 3 कार्बन का आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, दैट मीन्स कि X आपका 6 कार्बन का सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड रहा होगा, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O, व्हाट इज दिस, तो ये आ जाएगा बच्चे CH2 CH3। This is called propanoic anhydride. This compound is called propanoic anhydride, having alpha hydrogen, having eligibility to show Perkin condensation reaction.
ये हो गया। अब प्रोडक्ट पी क्या बनाओगे? तो देखो बच्चों, है ना, अगर आपने ये डिटेक्ट कर लिया कि ये आपका पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो मैकेनिज्म से आपने ये तो सीख लिया था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। नहीं, आपको आता है मैकेनिज्म, अगर आप मैकेनिज्म यूज़ करेंगे तो आप इनका प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन इसमें टाइम खर्च होगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा जुगाड़ कर लें जिसको आप शॉर्ट ट्रिक कहते हो, कि एकदम से प्रोडक्ट बन जाए, हमारा जादू हो जाए, है ना। क्योंकि अब लोग कामचोर हो गए हैं भाई, काम करना नहीं चाहते, चाहते हैं कि एकदम से जादू हो जाए। ठीक है, तो अगर आप वो जादू देखना चाहते हो तो कर लीजिए, क्या करेंगे भाई, आपको इंजीनियर बनना है ना, तो करना क्या हमें शॉर्ट ट्रिक लगाना है इसमें। इसको कहते हैं RA शॉर्ट ट्रिक। RA शॉर्ट ट्रिक का मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे नाम पे रहेगा, रजी अख्तर शॉर्ट ट्रिक। क्या है ये? जैसे ही आपने पहचान लिया कि ये आपका पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस RA शॉर्ट ट्रिक इमीडिएट आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो बच्चों। कैसे? तो देखिए, मैंने प्रोडक्ट लिखा, आंख बंद करके लिख सकते हो आप प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखिए ये आ गया प्रोडक्ट, अल्फा मिथाइल सिनामिक एसिड। कहोगे ये क्या किया आपने? तो देखो हमने क्या शॉर्ट ट्रिक लगाया, इस बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन, ध्यान सुनो, इस बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन और इसके अल्फा कार्बन का 2 हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर हमने निकाला। देखो हमने क्या किया, इसको हटा देता हूं, फिर ये अगर आप इसको रिमूव करना चाहें, यहां से हमने रिमूव कर दिया, इस पे क्या था डबल बॉन्ड O, इस पे क्या था HH, हमने क्या किया, इसका पानी निकाल दिया। तो ये जो आपके पास रिएक्टेंट है, जो भी दिया जाएगा उसका डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और यहां पे जो आप बेस यूज करेंगे उसके अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन वाटर निकाल दीजिए। इन 2 कार्बन के बीच क्या बनाना होगा आपको? इन 2 कार्बन के बीच बनाना होगा आपको डबल बॉन्ड। तो देखिए बच्चे, इसके बीच हमने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, और इस पे CH3 तो रहेगा ही भाई। अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाला, इस अल्फा कार्बन के पास एक मिथाइल और एक सोडियम सॉल्ट था। एक काम और कर सकते हो आप कि इस सोडियम के बदले हाइड्रोजन चिपका देना, आपका प्रोडक्ट बनेगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। विद द हेल्प ऑफ दिस RA शॉर्ट ट्रिक you will be able to solve this question. Let's see one more example. Solve this question with the help of RA short trick. इसे कहते हैं आप बेंजोफिनोन। मैंने कहा कि लो भाई इसका रिएक्शन कराओ, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2, और ये रहा आपका फिनाइल। पहले स्टेप में आपको X लेना है, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करना है, तीसरे स्टेप में हीट करना है, तो आपको प्रोडक्ट P मिलेगा। अगेन सेम क्वेश्चन, फाइंड X एंड P। क्या आप X बता सकते हो? यस सर, आंख बंद करके बता सकते हैं, तो बंद करो और बताओ। CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस Na। क्या गया भाई? अरे क्या किया? तो कहा कि इस एक साइड जितने कार्बन हैं उसका हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में। तो देखो ये फिनाइल है, ये CH2 है, बाकी पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो आपने बिल्कुल सही बनाया, एब्सोल्युटली राइट। अब ये मिल गया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, हमें क्या करना है, यहाँ से लगाना है RA शॉर्ट ट्रिक। तो देखो बच्चे एकदम आराम से इंजॉय करके मस्त होके लगाओ, ये डबल बॉन्ड खींचो। अरे खींच दिया, जैसे ही डबल बॉन्ड खींचा इसका ऑक्सीजन गायब कर दो, और इसका अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला लिख दो, अल्फा कार्बन लिख दो, 2 हाइड्रोजन हटा देना है भाई, ये अल्फा कार्बन हम लिख दिया। अब इस अल्फा कार्बन के पास क्या है, ये एक फिनाइल ग्रुप है, और क्या है C डबल बॉन्ड O, और सोडियम को क्या करना है बच्चे, H में कन्वर्ट करना है। लीजिए आ गया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस RA शॉर्ट ट्रिक आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट P, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों,
इसका नाम है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगेन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओनली। ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है बच्चों। क्या है ये? तो देखिए, एक कंपाउंड हमने लिया, इसका नाम है बेंजिल, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिनाइल। इसे आप बेंजिल कहते हो। दिस इज कॉल्ड बेंजिल। करना क्या है? अरे इसमें NaOH डालो भाई, NaOH, ओकेज, आपने NaOH ले लिया। अब देखो बच्चे, इसे आप कह सकते हो एडवांस वर्जन ऑफ क्या? कैनिज़ारो रिएक्शन। ये 5G है, समझे? एडवांस वर्जन है बच्चों। होगा क्या? प्रोडक्ट मिलेगा आपको। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? लेट्स सी, फिनाइल, एक कार्बन, इस पे भी फिनाइल, एक OH और दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्शन ऑफ दिस बेंजिल, बेंजिल को आप 1,2-डाइफिनाइल इथेन 1,2-डाइओन भी कह सकते हो। ट्रीटमेंट किया आपने NaOH से, तो आपको एक कंपाउंड मिला, दैट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजाइलिक एसिड रिएरेंजमेंट। अब आपको जानना होगा बच्चे कि ये क्या हुआ, कैसे बना। तो देखिए, इसके लिए आपको तो CBI जांच करना होगा, क्योंकि पहले रिएक्शन का जो जेन्युइन कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना होगा। वो सीखने के बाद आप इस पे शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, ताकि आपका टाइम बचे। और शॉर्ट ट्रिक में मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, हालांकि ये गलत तरीका है। एनीवे, लेट्स सी, जैसा आप चाहोगे वैसा हम करेंगे भाई। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिनाइल। तो देखिए बच्चे, इसका रिएक्शन कराया आपने NaOH से, और आप जानते हो जब NaOH डिसोशिएट होगा तो आपको मिलेगा Na प्लस एंड OH माइनस। ये OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों? जो कार्बन पे हमला करता है। कौन से कार्बन पे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। तो ये दो कार्बन है, प्योर फॉर्म में ब्रेक करो बच्चे। एक पे इसने किया हमला, गेटिंग? तो आपको रिजल्ट मिला। इसको मैं जरा पलट के बना देता हूँ ऐसे, COB माइनस, कौन आया भाई? OH, C डबल बॉन्ड O। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखो बच्चे, हमने इसके पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, तो सिमेट्रिकल है। आपने पाई बॉन्ड ब्रेक किया, O पे माइनस, इस कार्बन पे क्या गया? OH ग्रुप, ठीक है ना? तो आप बताओ, ये जब पाई बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे हो, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की आवश्यकता है। कहोगे यस। तो ये लेके आ रहा, देखो आया, एनर्जी ट्रांसफर किया। खुद तो बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, इस बॉन्ड के बनने से इसकी एनर्जी रिलीज हुई, तो ये खुश हो गया और इसकी एनर्जी को बढ़ा दिया। ऑक्सीजन दुखी है, तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये दुखी है बुरी तरह से। तो इसने कहा कि हम बदला लेंगे। क्या बदला लोगे भाई? तो कहा कि हमें वापस चाहिए क्या? हमारा पाई बॉन्ड। इसने बैक कॉन्जुगेशन किया और इस बॉन्ड को तोड़ दिया। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ये निकल के इस पे जाके करेगा अटैक। अब देखिए बच्चों, हुआ क्या? C, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड OH हो गया ना? बिल्कुल। और इस पे हमला हुआ तो O पे माइनस, एक फिनाइल पहले से था, दूसरा आ गया अटैक करके, ये बना। समझ पा रहे हैं बच्चों आप? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर IIT एडवांस। और एम्स में भी आता था, लेकिन एम्स अब नहीं रहे। एनीवे, ये आपको IIT एडवांस में इस पे क्वेश्चन मिल सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि नीट में पूछेगा। एनीवे, देखिए, फिर भी आप केमिस्ट्री को बूस्टअप कर सकते हो। O पे माइनस बैक कॉन्जुगेशन कर रहा है बच्चों, और ये बॉन्ड तोड़ेगा। तो ये मिला आपको C6H5 माइनस, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। इन्होंने इस कार्बन पे हमला किया और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया बच्चों। अगेन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने से ऑक्सीजन पर डेवलप हुआ नेगेटिव चार्ज। देखो, ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ बच्चे। अब ये नाराज है,
क्या हमारे पाई बॉन्ड को क्यों तोड़ा भाई तुमने? तो कहेगा रुको, यहां से H+ में दे रहा हूं आपको और मुंह बंद कर लो, ठीक है। H+ खा के वो खुश हो गया भाई। ऐसा ऐसा कैसे? तो इसको बॉन्ड चाहिए, ये बॉन्ड का भूखा होता है, क्योंकि इस बॉन्ड के बनने से एनर्जी रिलीज हुई, रिलैक्स हो गया, फीवर डाउन हो गया इसका भाई, कोरोना नेगेटिव हो गया, ये C डबल बॉन्ड O पे माइनस आ गया। अब जो Na+ इसका काउंटर कटायन है OH- का, वो घूम रहा होगा, उसको लाके यहाँ पे चिपका दो इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज को। यही प्रोडक्ट तो मैंने बोला था आपको, बोला देखो ध्यान से, एक कार्बन है, ये रहा कार्बन, 2 फिनाइल, एक OH, एक CO, C डबल बॉन्ड ONA। तो मैंने आपको कहा था कि कैनेजा रिएक्शन का एडवांस वर्जन है क्या? कैनेजा रिएक्शन में भी आप देखते हो एक अल्कोहल बनता है और दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें इंटरमोलिकुलरली बनता है भाई। तो इस रिएक्शन को आप कहते हो बेंजाइलिक एसिड रिएजमेंट। बहुत फेमस रिएक्शन है बच्चों, अगर आ गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपको मजा आने वाला है। कैसे देखते हैं ऐसे तो चलिए इसको आप चाहो तो नोट कर लो, यहाँ तो आप डाउट भी नहीं पूछ सकते। ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन। तो ये आप देख रहे हैं बेंजालिक एसिड अरेंजमेंट। अब मैं आपको इस रिएक्शन के लिए भी आरए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो मैंने तो डायरेक्ट लिखा था भाई, नहीं मैंने तो कोई मैकेनिज्म नहीं किया था, तो कैसे लिखा? तो देखिए ये रिएक्शन था आपका, इसमें आपने NaOH लिया और आप समझ गए कि रिएक्शन हमारा कौन सा है। ये रिएक्शन हमारा है बच्चों बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो अब आपको इसका प्रोडक्ट बताना है विथ RA शॉर्ट ट्रिक। ये RA शॉर्ट ट्रिक क्या है देखिए बच्चों ध्यान से, इस पूरे मॉलिक्यूल को एक बार ध्यान से देख लो, इसका एक्सरे कर लो। इसमें 2 कार्बन आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आप एक कार्बन लिखना। नहीं समझ में आया? ये 2 कार्बन दिख रहा है ना आपको, तो हमने क्या किया, एक कार्बन लिखा, मतलब ये कि हमने इन दोनों कार्बन को मर्ज कर दिया है, 2 कार्बन को एक कार्बन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये 2 कार्बन एक कार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब ये 2 फिनाइल जो है वो, मैंने कहा ना इसको मर्ज कर दो, तो मर्ज कर दो तो फिनाइल साथ में ही आएगा ना, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप होगा, 1 2 हो गया। तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है भाई, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो 2 और क्या लगाएं? तो यार मैंने आपको बोला कि एडवांस वर्जन ऑफ क्या है, कैनेजा रिएक्शन। तो कैनेजा में क्या क्या आता है, OH आता है और दूसरा क्या आता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन को मर्ज करके एक कार्बन बना लो, जो 2 ग्रुप जो भी होगा वो उसी कार्बन से अटैच हो जाएगा, और बाकी जो 2 वैलेंसी बचेगी उसमें एक OH चिपका देना और दूसरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको आंसर मिल जाएगा, बताइए। अरे समझे कि नहीं समझे भाई, ब्रांडेड कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस पे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप किसी भी दुकान के पैकेज को सॉल्व करोगे, चाहे वो होलसेल हो या जनरल, अरे ब्रांडेड हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या कोई भी, सब ने ये क्वेश्चन डाल रखा है अपने पैकेज में, ठीक है। और पूछेंगे बता प्रोडक्ट हिम्मत है तो क्या बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन क्या है बच्चों, ये साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइओन, साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइओन। बताओ, साइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइओन NaOH से रिएक्शन कराओ, बताओ क्या मिलेगा। What will be the result?
बताइए। बोलो बच्चों। देखो बच्चे, मैंने क्या बताया था आपको कि एक कार्बन दो कार्बन को एक में मर्ज करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर आप इसको मर्ज कर देंगे तो 5 बचेगा ना, तो ये एक रिंग बन जाएगा बच्चे, 5 मेंबर रिंग। 6 था। अब जिस कार्बन को आपने मर्ज किया उस पर क्या क्या लगाना है, OH और दूसरा C डबल बॉन्ड ONA। ये तो देखिए आर ए कॉन्सेप्ट से, आर ए शॉर्ट ट्रिक से आपने इमीडिएट इसको सॉल्व कर लिया बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्यों ना एक रिएक्शन और मैं आपसे पूछ लूं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसका भी रिएक्शन करा दो आप NaOH से, और सोचिए प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों। थिंक अबाउट दिस। देखो दो कार्बन को एक में मर्ज किया हमने, OH C डबल बॉन्ड ONA। देखा कमाल ऑफ आर ए शॉर्ट ट्रिक, इमीडिएट आपको प्रोडक्ट मिल गया भाई। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब आइए एक और रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं क्लेसन कंडेंसेशन reaction. This is called what? Claisen condensation reaction. तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी। तो देखो बच्चों, क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको करना क्या है, तो ये आप लेंगे एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, यू हैव टू टेक 2 moles ऑफ एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। इसका आप ट्रीटमेंट करोगे सोडियम इथॉक्साइड से, और सॉल्वेंट यूज करेंगे आप इथेनॉल। तो रिएक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट, दिस इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट। तो रिएक्शन ऑफ दिस इथाइल एसीटेट विथ सोडियम इथॉक्साइड, आप इसे कहते हो बच्चों सोडियम इथ ऑक्साइड in ethanol solvent, result will be formation of CH3 C double bond O, CH2 C double bond O, C2H5। आहा, बहुत अच्छा कंपाउंड बना है, इसे इथाइल एसीटोएसीटेट कहते हैं। फेमस कंपाउंड है बच्चों, इसका नाम है इथाइल एसीटोएसीटेट। इसी को आप बीटा कीटो एस्टर कहते हो, और इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं बच्चे, क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 2 एस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन का ट्रीटमेंट किया हमने सोडियम इथॉक्साइड से इथेनॉल सॉल्वेंट। आफ्टर कंडेंसेशन आपको प्रोडक्ट मिल रहा है इथाइल एसीटोएसीटेट, या आप इसको बीटा कीटो एस्टर कह सकते हो बच्चों। क्यों बोलेंगे बीटा कीटो एस्टर, तो देखिए यार ये अल्फा है और ये बीटा है, बोल लो भाई बीटा पे कीटोनिक ग्रुप है, तो आप इसे बीटा कीटो एस्टर बोलोगे। अब सवाल ये है कि ये बना कैसे, इसके पीछे क्या है मैकेनिज्म, इसका सीबीआई जांच तो बताओ। तो देखो बच्चे मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ विच रिएक्शन, क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आप क्या करो,
C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है बच्चे? एसिडिक होता है, बेसिक होता है, क्या होता है? एसिडिक होता है। और ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास है इथोक्साइड, अरे यार सोडियम इथोक्साइड को डिसॉल्व करोगे तो आपको इथोक्साइड ही तो मिलेगा। और ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? इथेनॉल का, जो आपका फेवरेट कंपाउंड है। अच्छा, इथेनॉल का कॉन्जुगेट बेस ही तो हुआ यार। तो ये बेस क्या करेगा? इसका प्रोटॉन ट्रैप करके निकल लिया। हुआ क्या? ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया, कौन सा? नेगेटिव। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये क्या है? C2H5, साथ में क्या मिला? इथेनॉल। पी लो, CH3CH2OH। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? अब क्या करोगे? ये पहला स्टेप था आपका, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे? बोले यार। बहुत दिन हो गया यार बच्चों को डांटते हुए। तो चलिए फाइनली अब क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसे आप कहते हो इथाइल एसीटेट। दिस इज कॉल्ड, हाँ आप जानते हैं इथाइल एसीटेट। क्या बता सकते हो? प्योर है, इम्प्योर है? आप इसे प्योर कहते हो या इम्प्योर कहते हो? इम्प्योर है बच्चे, बॉन्ड कटा, इस पे प्लस इस पे माइनस। और आपने अभी अभी बनाया है ताज़ा ताज़ा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड OC2H5, इसे क्या कहते हो? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ हमला करेगा? कार्बन पे। क्या मिला आपको? CH3 बच्चों, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बना आपका इथाइल एसीटोएसीटेट। कहोगे इसका क्या होगा? अरे यहाँ पे कर्ज लिया था ना आपने, ये कैटलिस्ट ही तो है, वापस कर दे। प्रोडक्ट मिल गया आपको इथाइल एसीटोएसीटेट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप। तो देखो बच्चे कुछ भी नहीं है, पहले स्टेप में विद द हेल्प ऑफ दिस बेस आपने अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन का अब्स्ट्रक्शन किया और उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। जैसे ही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, आपने दूसरे मॉलिक्यूल को इम्प्योर फॉर्म में ब्रेक कर लिया। इम्प्योर फॉर्म में जब ब्रेक करेंगे तो कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, और इस न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल पे हमला किया और इस रिएक्शन हो गया। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या मिल गया आपको? इथाइल एसीटोएसीटेट। गेटिंग और नॉट बच्चों? तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्लास में होते तो समझते ही समझते। ठीक है, तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते नहीं कर पाते। ये आपके पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, दो मोल लीजिए। C2H5 O माइनस है पॉजिटिव, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, हीट, प्रोडक्ट P बताइए। तो क्या आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट P क्या बनेगा? What will be the product P for this reaction? तो देखो बच्चों, इसमें भी आपको यूज करना चाहिए क्या? RS शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए बिल्कुल आसान सा है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इसको इम्प्योर फॉर्म में काट दो, इस पे क्या गया? प्लस। ठीक है, अब इस पोर्शन को हटा दो, यहाँ से एक बॉन्ड लेकर जाओ, यहाँ पे एक बॉन्ड ड्रॉ करिए, ये बॉन्ड ड्रॉ करिए, और यहाँ पे एक कार्बन लिखिए। ये कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन होगा। देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये कार्बन अल्फा है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 है, एक कम कर देना, तो कितना बचा? 1। और क्या क्या है इसके पास? एक मिथाइल है, नीचे लटका दे इसको, घंटी। और क्या है? तो पूरा एस्टर, तो C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बन गया आपका प्रोडक्ट बीटा कीटो एस्टर। देखो बच्चे, विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन इज एन अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है, और प्रोडक्ट आपको बीटा कीटो एस्टर मिलता है। फिर क्या कहा गया कि हाइड्रोलिसिस करिए। लेट्स सी, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड कटेगा और OH आ जाएगा,
तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों दैट इज व्हाट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये क्या बना C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों के बीटा पोजीशन पे, ध्यान से देखिए, बीटा पोजीशन पे अगर कीटोनिक फंक्शन ग्रुप हो और आप उसको हीट करोगे तो CO2 यहाँ से इवॉल्व हो जाएगा और ये जो H है बच्चों दैट विल connect with this CH and result will be formation of CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3, ये बना आपका पेंटेन 3 ऑन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। तो ये था क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शन और ये था ऑल अबाउट होल कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आप इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को, इतने सारे रिएक्शंस को प्रॉपरली अरेंज कर लेते हो, संभाल लेते हो, तो आप बहुत फ़ायदे में होंगे बच्चों। आप इंजॉय करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो, और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आता है। फिर आप MCQ सॉल्व करिए एवरी टाइम, इसको आप इसको हॉबी बनाओ। मतलब केमिस्ट्री पढ़ना आपकी हॉबी होनी चाहिए, और जो भी काम हॉबी होती है बच्चों उसमें थकान नहीं होता। और अगर किसी काम में थकान नहीं होता इसका मतलब समझ लो कि वो काम आप प्रॉपर करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप खूब पढ़ाई करो, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखो और अपना भी ख्याल रखो। बाय।